to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. नमस्कार जी। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और जन्माष्टमी में के ब्लॉग में आप लोग ये रक्षाबंधन देख रहे हैं, तो ये जो ऐश्विक की दो सिस्टर यहाँ पर हैं, तीन है एक्चुअली, एक की शादी हो गई है तो ये उसकी राखी उसने भिजवा दी है। और ये जो छोटी सी बच्ची है ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, इसको ये सिंगल चाइल्ड है, ये भी अकेली है। और एक बच्ची जो और राखी बांधेगी अभी, वो मेरे शॉप पर मेरे साथ है, मतलब मेरी शॉप पर ही है वो। ये इसका रोशनी नाम है और बहुत अच्छे से संभालती है मेरा काम। अभी पिछले 2 महीने मेरी बहुत तबीयत भी ख़राब रही, कुछ और भी डिस्टर्बेंस रहा, तो इस बच्ची ने मेरी शॉप को संभाला है। और बस इन दोनों की राखी रह गई थी। एक्चुअली जब हम लोग रक्षाबंधन पर इंदौर में रहते हैं तब तो इनकी भी साथ में ही बन जाती है राखी, लेकिन हम लोग गए थे तो इनकी रह गई थी। अब आज अष्टमी है, अष्टमी वाले दिन राखी बांधना ज़रूरी है, क्योंकि नौमी वाले दिन हमारे यहाँ राखी फिर खोलते भी हैं। तो फिर नौमी को कल हमारी राखी खुल जाएगी। वैसे कल कई जगह तो अभी अष्टमी भी होगी, ये ब्लॉग आएगा उस दिन नौमी है हमारे हिसाब से। और तो फिर मैंने कहा इन लोगों को राखी आज ही बंधवानी ज़रूरी थी, तो शॉप पर ही फिर इस बच्ची को भी इसकी मम्मी के साथ बुलवा लिया। और ये रोशनी तो थी शॉप पर ही, बहुत अच्छी बच्ची है रोशनी है। ये राखी बांध नहीं पा रही थी वो, तो उसकी राखी बांधने में हेल्प कर रही थी। अभी अपनी राखी बांध रही है, शुरू से ही बांध रही है राखी। जब से इसकी फ़र्स्ट जॉब है मेरी शॉप पर, 8 साल हो गए इसको मेरे साथ काम करते हुए, और पहली जॉब यही आई थी इसकी। और बोलती है यही करनी है मेरे को, तो मतलब बहुत अच्छे से मानती भी है, मेरे को भी मानती है बहुत अच्छा। अब ये नारियल रुमाल दे के इसको अब मिठाई खिलाएंगे एक दूसरे को। और बस राखी बंधवा के इन लोगों की, मेरे को तो निकलना था तुरंत। पहले तो मैंने सोचा तुरंत ही निकल जाऊंगी, लेकिन फिर कोई का फ़ोन आ गया, कस्टमर का ही किसी का फ़ोन आ गया कि हम आ रहे हैं। तो फिर कस्टमर छोड़ के तो आया नहीं जाता है, तो बस लेट लग गया। ये इधर मेरे को राखी बांध रही है और एक और भी है, वो भी मेरे को राखी बांधेगी ये। बस फिर उसके बाद हम लोग आए घर। लेट तो बहुत हो गया था, 10 बजने में 10 मिनट हो रही थी घड़ी में। ये बेटा अंदर पहले से ही बैठा है, इसने कुछ ऑर्डर करा था, वो ट्राईपॉड के ऊपर का मेरा जिसमें कैमरा लगाते हैं वो टूट गया था, तो उसको ऑर्डर करा था, तो वही फिट कर रहा है। अच्छा, बस आते से ही तो मैं भागती हूँ। तुमने क्या करा? मतलब एक बार तो मैं तो सबसे पहले किचन में ही आती हूँ। ये दीदी हैं, इनको मैंने बोल दिया था फ़ोन पे कि आलू चढ़ाने के लिए। इधर बस ये जो सामान हम लोग लेके आए, तो राखी बांधी थी बच्चों ने, तो उसका वो है मिठाई और नारियल। और ये बैग जो मैं लेके जाती हूँ डेली मेरे साथ, इसमें मेरा यूज़ का सामान रहता है, पानी की बोतल वगैरह। तो बस उन सब सामानों को अलग कर रही हूँ। इसमें बंदरवाल है, बंदरवाल लेके आई हूँ मैं भगवान के लिए। और फ्रूट्स लेके आए रास्ते से, तो ये फ्रूट्स वगैरह मैंने कहा पहले सारा सामान अलग अलग कर देती हूँ, उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं। फिर चेंज वेंज करके किचन में आई, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, फलियार बनाया और प्रसाद बनाया भगवान का। फलियार का पहले भोग लगाएंगे भगवान को, फिर उसके बाद प्रसाद जो बनाया है वो जब रात को 12 बजे आरती करेंगे उस समय भगवान को उसका भोग लगाएंगे। उसमें पंचामृत बनता है और मेवा, इस टाइप से। जो भी, मैं बहुत पर्टिकुलर नहीं हूँ, मेरे को जितना समझ में आता है, जब जितना हो जाता है, आज तो बहुत कम ही हो पाया, उतना ही कर लेती हूँ। इधर मैं मोरधन का उपमा बना रही हूँ। इसके लिए कुछ खास नहीं, बस घी में जीरा डाला, थोड़ी हरी मिर्ची डाली और कटे हुए आलू डाल के उसमें नमक डाल के थोड़ा सा उसको फ्राई कर लूँगी। और इसमें जो मेज़रमेंट है वो 1 कटोरी मोरधन में 3 कटोरी पानी रहता है। तो ये 1 कटोरी मैंने मोरधन डाला और इसमें 3 कटोरी, सेम मेज़रमेंट से आप डालो, तो जो थिकनेस हम पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग बनता है। एकदम सिंपल है, रात के समय जैसे खाना भी है तो हैवी भी नहीं रहेगा ज़्यादा, और टेस्टी भी लगता है। दही के साथ इसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। और मैंने एक मीठे में वो बनाया था, सिंघाड़े के आटे का हलवा,
क्योंकि लेट इतनी हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का ना तो टाइम था और ना ही खा भी पाते ना इतनी देर से कुछ भी। मूंगफली भी सेक ली थी मैंने थोड़ी सी, तो वो मूंगफली ऊपर से, जैसे मोरदन में कई बार क्या करती हूँ मैं अंदर मूंगफली डाल देती हूँ, तो उसका टेस्ट जितना अच्छा नहीं आता, इतना बनने के बाद जब अपन ऊपर से सिकी हुई मूंगफली डालो ना, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उधर साइड मैंने आलू भी उबालने रखे थे, लेकिन आलू का तो कुछ भी किया ही नहीं फिर, क्योंकि ये 2 ही आइटम से लग रहा था कि सफिशेंट रहेगा और देर बहुत हो चुकी थी, 11 करीब बज चुकी थी अब तक तो बस कितना थोड़ा थोड़ा ही फलियार करना था, उस हिसाब से मैंने 2 ही आइटम बनाया। एक ये मोरदन का उपमा और सिंघाड़े के आटे का ये हलवा और मूंगफली सेकी थी और दही, ये फलियार था हमारा। और प्रसाद में मैंने बनाया था, हम लोगों में बनता है खोपरा पीस के उसमें शक्कर डाल के, उसको खांड खोपरा बोलते हैं। खांड मतलब शक्कर, खोपरा मतलब खोपरा, खांड खोपरा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक्चुअल में जब जन्म होता है बच्चे का, तो उस समय भी माँ को ये खिलाया जाता है। तो वही है, कल भगवान, आज जो अपन जन्माष्टमी पे भगवान का जन्म करेंगे, तो उसी तरीके से हलवा तो सिर्फ हलवा की तरह ही बना है, उसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने इसका कुछ बताया नहीं। वही नॉर्मल आटे की जगह अपने को सिंघाड़े का आटा डाल देना है, लेकिन उसको सेकना बहुत देर पड़ता है, क्योंकि रंग थोड़ा सा गुलाबी आने में इसमें टाइम लगता है, आटे में जल्दी लाल हो जाता है वो। बस ये हलवा तैयार हो गया हम लोगों का। और उधर उसमें मोरदन में भी सीटी आ गई थी, 2 सीटी में बन जाता है, थोड़ा सा क्वांटिटी में भी सीटी पे असर पड़ता है। ये हमारी फलियार की थाली है, आप लोग भी एंजॉय करिए। बस उसके बाद फलियार कर रहे थे ये लोग, उस समय की क्लिप है ये बंदरवाल लेके आई थी मैं, क्रोशिया की बनी हुई बंदरवाल है ये। और बस काम करते 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 ही 12 बज गई, एक्चुअल घड़ी में भी 12 बज गई। और फिर बस हम लोगों ने पूजा करी, प्रसाद लिया और बस इसी तरीके से मनाई सिंपल सी जन्माष्टमी। इसी के साथ आप सब लोगों से भी विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और आप सबको थैंक यू, जो धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। एक एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, जो भी मेरी फैमिली से जुड़े हैं।